कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना स्कीम है, हम यहाँ पैसा नहीं बढ़ा सकते। ये ग्राम विकास विभाग से प्रकरण है, पंचायती राज विभाग का नहीं है। इस नाते सूचना एकत्र की जा रही है हमारे तरफ से। अगर आपसे संबंधित नहीं था तो आप उनको भेजना चाहिए था, वो इसका उत्तर देते। आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। कमाल अख्तर साहब, वो पुरानी कहावत है ना, खुदा दुखते के हेर फेर से खुदा से जुदा हो गए हैं। में पकड़ा गए हैं। माननीय मंत्री जी जवाब दीजिए। नहीं, जवाब आने दो प्लीज। माननीय सदस्य जी का जो सवाल है, अरे जब जवाब, माननीय सदस्य जी का जो सवाल है, इन्होंने कहा कि प्रदेश की जिला पंचायत में लोक निर्माण विभाग आरक्षण नीति 2003 अनुरक्षण। अरे आप बता रहे हो ना, जब वो तो वही लाएंगे ना जो लिखा था, उसका उत्तर लाएंगे। कह रहा हूँ लागू है, नहीं रहे, ठीक है, लागू है। मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, समस्त ग्राम मंत्री जी, एक मिनट, उसका सही प्रश्न लगा देना तो सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। श्री ब्रजेश कटेरिया, बैठिए, हो गया आपको। नहीं, वो जब उसका उत्तर नहीं है तो ठीक है। ब्रजेश कटेरिया, श्री ब्रजेश कटेरिया, नहीं, वो नहीं है, उससे संबंधित नहीं है। श्री ब्रजेश कटेरिया। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैंने नवा प्रश्न सेवकों से संबंधित ये कोई भी नहीं कह सकता मेरे ऊपर, मैं छोड़ के चला जाऊंगा इस बात को। ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ। रोजगार सेवकों के प्रश्न मैं किसी के साथ कोई पार्शियलिटी पूछने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवकों की नियुक्ति 2006 व 7 में संविदा कर्मी के रूप में हुई और आज 18 वर्ष बीतने के बाद भी उनका वेतन ना के बराबर है, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। सिलेंडर 1100 रुपये का बिक रहा है और उनका वेतन मात्र 7,788 रुपये प्रतिमाह। आखिर ऐसे में ग्राम सेवक जैसे कमजोर बेचारा व्यक्ति आखिर कैसे अपना परिवार का पालन पोषण करेगा। महोदय, यही नहीं, कोविड के समय तमाम ग्राम सेवकों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन सरकार ने न तो उनके परिवार को कोई मुआवजा दिया और न ही किसी सरकारी नौकरी में समायोजित किया। यदि किसी दुर्घटना में कोई ग्राम सेवक की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार महोदय सड़क पर आ जाता है। महोदय, 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्राम रोजगार सेवकों के लिए उचित वेतन, अन्य सुविधाओं की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उस घोषणा का अनुपालन नहीं हुआ। महोदय, जहां हमारे यहाँ मेरे प्रदेश में मात्र 7,788 रुपये है, वहीं मध्य प्रदेश में इन्हीं रोजगार सेवकों का मानदेय 18,000 रुपये है। राजस्थान में सेवा अवधि 9 वर्ष पूर्ण करने पर 18,500 और 18 वर्ष पूर्ण होने पर 32,300 रुपये राजस्थान में है। छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में भी रोजगार सेवकों का मानदेय बढ़ाया गया, लेकिन अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में आज बेचारा रोजगार सेवक बदहाली की जिंदगी जी रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अन्य राज्यों की भांति रोजगार सेवकों का मानदेय महंगाई के अनुसार 7,788 से बढ़ाकर 25,000 करने पर विचार करेगी अथवा नहीं। और और दूसरा क्वेश्चन है महोदय आपके माध्यम से, जो 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी वेतन वृद्धि और तमाम से संबंधित जो घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस घोषणा का माननीय सरकार कब अनुपालन करेगी। और तीसरा विषय महोदय, अभी ये क्वेश्चन हमने लगाया था लेकिन इसका जवाब हम तक नहीं आ पाया, आखिर जवाब क्यों नहीं दिया गया, इस विषय में भी मैं आपका संरक्षण। जवाब सबके पास है, आपके पास भी है। जब जवाब नहीं है तो अनुपूरक कहाँ से पूछा आपने? अरे साहब, नहीं आया सर। कहाँ नहीं आया? नहीं आया महोदय, नहीं आया, की जा रही है, नहीं आ रहा सर, नहीं आया जवाब। यही जवाब है ना? जवाब नहीं आया महोदय, यही जवाब है ना? जब ये जवाब यही है। अरे सर बताओ कहाँ जवाब हुआ सर? हैं? सर आप तो सर आपसे ज्यादा नॉलेज किसको है सर? तो ये क्या माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी,
ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न का उत्तर सही आया है पंचायती राज विभाग की तरफ से। सूचना एकत्र की जा रही है। ये क्यों सूचना? तो सुन तो लीजिए। सुनो तो। आप तो सुनेंगे नहीं। इसमें सर ये सुनिए नहीं, सुन लीजिए। ये ग्राम विकास विभाग से संबंधित प्रकरण है। ये ग्राम विकास विभाग से प्रकरण है, पंचायती राज विभाग का नहीं है। इस नाते सूचना एकत्र की जा रही है हमारे तरफ से। नहीं मंत्री जी, एक मिनट, एक सेकंड। मंत्री जी, कोई भी जो प्रश्न किए जाते हैं माननीय सदस्यों के द्वारा, रुको यार, वो सरकार से किए जाते हैं। अगर आपके विभाग से संबंधित प्रश्न नहीं था तो आपको दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर देना चाहिए था, उसका उत्तर आपको नहीं देना चाहिए। नहीं, तो जो भी प्रश्न होता है उसका उत्तर पूरा आना चाहिए। अगर आपके द्वारा यहाँ पर जिसमें मंत्रिपरिषद का सामूहिक जिम्मेवारी होती है कि उसका उत्तर दे, अगर आपको उत्तर नहीं था तो आपको ग्राम विकास भेज देना चाहिए था और ग्राम विकास मंत्री को उसका उत्तर देना चाहिए था। तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरा नहीं, प्लीज उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं। मैं वहां से उनको उन माननीय मंत्री जी को या फिर इसके उत्तर में लिख के आना चाहिए था कि उससे संबंधित नहीं है दूसरे विभाग को, उसको आप प्रश्न बढ़ा सकते थे, अधूरी जानकारी नहीं दे। मेरा निवेदन है कि जो भी प्रश्न है उससे संबंधित उत्तर पूरा विधानसभा के अंतर्गत माननीय सदस्यों का आना चाहिए, और जिस विभाग से संबंधित है वो विभाग का मंत्री दे या कोई भी मंत्री दे, मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेवारी, कोई भी उत्तर दे सकता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे संबंधित नहीं था तो आप उनको भेजना चाहिए था, वो इसका उत्तर देते। आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे और हमारे विभाग भी इस बात का ध्यान रखेगा, विधानसभा सचिवालय भी, कि जो जिस विभाग से संबंधित है उसको फॉलोअप करके वहीं पर भेजेंगे, गलत नहीं भेजेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तरह जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, जो आपने सवाल किया है मानदेय का, तो मानदेय देने का क्षेत्र पंचायत को सिर्फ बैठकों में ही, जब जितनी बैठकें होंगी, जैसा कि माननीय सदस्य भी अवगत हैं, जितनी बैठकें होंगी उतना 1000 पर बैठक देने का व्यवस्था है। कोई मानदेय देने का अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। धन्यवाद। नहीं है ना, बता दो दिया। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं, आपका उत्तर, इससे अच्छा उत्तर कोई नहीं हो सकता। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं हम बता दें। हाँ, माननीय अध्यक्ष, और कुछ बताना चाहते हैं? माननीय सदस्य जो पूछना पूछे हैं, ये भी जानते हैं, यहाँ सभी सम्मानित सदस्य भी जानते हैं कि जो ब्लॉक प्रमुख जी हैं, बीडीओ हैं, जो बैठकें होती हैं वहीं सब कुछ तय होता है, यहाँ से कोई तय नहीं होता है। तो यहाँ से तय करने के लिए अब आप लोग विचार करिएगा तो फिर बताएंगे। संभव नहीं है जानकारी। हाँ, जो विषय है उसे ऊपर बताइए। माननीय सदस्य जी बहुत अनुभवी हैं, हम सभी लोग यहाँ जो लोग आए हैं सब लोग जानते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना स्कीम है। हम यहाँ पैसा नहीं बढ़ा सकते, तो ये भारत सरकार की स्कीम है। और जो प्रश्न आपने लगाया, जो मुझे सूचना मिली, जैसा आपने कहा, ये प्रश्न ग्राम विकास विभाग का है, पंचायती राज विभाग का नहीं है। इस नाते उत्तर आपको मिला है, सूचना एकत्र की जा रही है। धन्यवाद। श्री पंकज पटेल। देखिए, उन्होंने गागर में सागर भरा है। पंकज पटेल। एक मिनट, एक मिनट। आप त्रिभुवन जी देखिए, आपका विषय उन्होंने बताया, ये